अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी जो वीडियो है वो ईबे अकाउंट सस्पेंशंस की है। ईबे पे किस तरह की सस्पेंशंस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, कौन सी सस्पेंशन हमें आ सकती हैं, उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, अगर सस्पेंशन आ जाए तो उसे हैंडल कैसे करना है। जैसे कि आज से 2 साल पहले हमने ईबे पे अपना काम शुरू किया था, तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हमने वीडियो बनाई थी अकाउंट क्रिएशन की। तो उस वक़्त भी बहुत से लोगों ने हमें ये कहा था कि पाकिस्तानी आईपी बेस अकाउंट ईबे के नहीं चलते और आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाएँगे। अगर आपको काम करना आता हो, अगर आप काम को जानते हों, तो आप काम कर सकते हैं। हमारे वही 2 साल पुराने अकाउंट्स चल रहे हैं, ठीक है? अभी तक चल रहे हैं, सेल्स आ रही हैं, कोई इश्यू नहीं है। सस्पेंशंस तब आती हैं जब आप उस सिस्टम के एल्गोरिथम को जानते नहीं हो। ईबे का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अगर आप काम करते हो तो आपको सस्पेंशंस नहीं आती, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो वो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसमें अकाउंट क्रिएशन की वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि अकाउंट को क्रिएट कैसे करना है। इन स्टेप्स के ज़रिए अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अकाउंट क्रिएट करते हैं और ड्यूरिंग अस्सलाम अकाउंट वालेकुम जी। क्रिएशन आपका हम अकाउंट आज सस्पेंड अपना हो जाता ईबे है, पे अकाउंट तो आप क्रिएशन अकाउंट देखेंगे मेरे पास ले कि आएँ, ईबे मैं पे आपका हम अकाउंट पाकिस्तानी एड्रेस पे रिकवर कर दूँगा, पाकिस्तानी डिटेल्स पे ठीक है। अपना फ्री लेकिन अकाउंट कैसे क्रिएट अकाउंट करते जो हैं। है वो इन्हीं तो स्टेप्स को चलते हैं फॉलो जी अपनी करके वीडियो की तरफ क्रिएट हुआ और होना हम चाहिए, आपको बताते ठीक हैं है। ये कि वीडियो आप देख अपना सकते हैं, ईबे पे अकाउंट चैनल पे कैसे जाके क्रिएट सर्च करते हैं। करें चैनल्स को अच्छा, ईबे पे अकाउंट और ये क्रिएशन वीडियो जो देखें। है वो वीडियो के बहुत ज़रिए अकाउंट बनाएँ तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग ईबे की सस्पेंशंस की तरफ। तो ईबे की डिफरेंट सस्पेंशंस हैं। ये वीडियो हम जो है एक सीरीज़ में बनाएँगे। एक-एक वीडियो में एक-एक सस्पेंशन के बारे में इन डिटेल्स डिस्कशन होगी। ये सस्पेंशन ये है कौन-सी, कैसे आ सकती है, इसे अवॉइड कैसे करना है, ठीक है। हमने ईबे की सस्पेंशंस को मोस्टली अवॉइड करना है। सस्पेंशन आने के बाद उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ईबे का जो सिस्टम है वो सस्पेंशंस के हिसाब से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है अमेज़न की निस्बत। हम ईबे की सस्पेंशंस को अवॉइड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उनको सस्पेंशन आने के बाद उनका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ईबे की कस्टमर केयर सर्विस बहुत गंदी है। आप उनको टच ही नहीं कर सकते। आप ईमेल करोगे, आपको जो है रोबोटिक रिप्लाई आएगा। कोई भी सस्पेंशन आपको आती है, आप उसका रिप्लाई करते हो उन्हें, उनसे इंक्वायर करते हो, ठीक है, या उन्हें आप अपनी सस्पेंशन के लिए अपील सबमिट करवाते हो, तो आपको आपकी अपील के मुताबिक एक रोबोटिक रिप्लाई आता है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि जी हमने सस्पेंशंस को ओवरकम करना ही नहीं है, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है कि आप सस्पेंशन आने ही ना दो, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप कस्टमर केयर तक पहुँच जाओ। पहुँचना कैसे है? आप कॉल करके पहुँचोगे, ठीक है। जैसे अमेज़न हमें कॉल बैक की ऑफ़र देता है, ऐसे ईबे हमारे पाकिस्तानी अकाउंट्स पे नहीं देता। जो हमारी कंट्रीज़ हैं ना, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ में ईबे कॉल बैक सर्विस नहीं देता। हमें खुद उनके यूएसए वाले ऑफ़िस में कॉल करनी पड़ती है या यूके वाले ऑफ़िस में। जिस कंट्री में आप अकाउंट रन कर रहे हो, उस कंट्री में आपको खुद कॉल करनी पड़ेगी और कस्टमर केयर तक पहुँचना पड़ेगा, फिर उनसे बात करनी पड़ेगी। दूसरा इनका जो सिस्टम है, जो गंदा है, वो ये है कि ये लोग सस्पेंशन की रीज़न नहीं बताते। मतलब अगर आपके अकाउंट पे कोई सस्पेंशन आ गई है, ठीक है, और आपने कोई अपील की है, तो अपील जो है आपकी अगर रिजेक्ट हो गई है, तो ये रीज़न नहीं बताते। ये कहते हैं जी हमारी पॉलिसी है कि हम आपको ये नहीं बता सकते कि आपकी सस्पेंशन की अपील किस लिए रिजेक्ट की गई है। ये बहुत ही अजीब बात है कि ये लोग हमें हमारी गलती नहीं बताते। अमेज़न में ऐसा नहीं है। अमेज़न वाले क्या करते हैं कि जब आप कस्टमर केयर तक उनसे राब्ता करते हो, तो वो आपको इन डिटेल सारा कुछ बता देते हैं कि भई आपने ये गलती की है अकाउंट में, ठीक है? और इसके अलावा वो आपको हिंट भी दे देते हैं, ठीक है? जैसे हमारे काफ़ी अर्सा पहले कुछ पहली सस्पेंशन जब आई थी अमेज़न अकाउंट की, तो मैंने कस्टमर केयर से राब्ता किया। मैंने उन्हें बताया कि जी मेरी उर्दू प्रेफ़रेंस लैंग्वेज है, तो उन्होंने मुझे एक इंडियन की तरफ शिफ्ट कर दिया। उसे उर्दू नहीं हिंदी आती थी।
ठीक है, तो उससे मैंने सारी चीज़ें उगलवाई अपने अकाउंट की। उसने मुझे सारा कुछ बताया कि आपके अकाउंट पे ये काम हुआ है। फिर मैंने उससे ये भी पूछा कि इनको मैं अगर किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ, तो उसने मुझे डायरेक्ट नहीं बताया क्योंकि ये कॉल रिकॉर्डेड होती हैं। उन्होंने मुझे हिंट दिया कि आप ये इस तरह से करके अपील बनाओ और इस तरह से अपनी अपील को सबमिट करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मैंने वैसे ही किया और अपील मेरी एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, ईबे का सोल्यूशन, ईबे का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा गंदा है। आप ईबे की कस्टमर केयर तक पहुंच ही नहीं पाते हो, बहुत मुश्किल से पहुंचते हो। अगर आपका इन कंट्रीज से अकाउंट है, यूके या यूएस से, तो फिर वो कॉल बैक सर्विसेज खुद देते हैं। आप उन्हें नंबर देते हो तो वो आपके नंबर पे कॉल करते हैं, फिर आप अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में अपनी पहली सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी जो पहली सस्पेंशन है ईबे की वो कौन सी है। हमारी सबसे बड़ी और जो मेन सस्पेंशन है पाकिस्तानी अकाउंट के लिए वो है आईपी की सस्पेंशन। आईपी आपकी प्रोडक्ट की कंप्लेन नहीं है, आपकी आईपी लोकेशन की सस्पेंशन है। ईबे का एल्गोरिथम ऐसा है कि कोई भी नया बंदा डायरेक्टली जाके सेलर अकाउंट नहीं बना सकता ईबे पे। ठीक है, उसके लिए हमें ईबे को, उनके एल्गोरिथम को ये शो करवाना पड़ता है कि हम लोग आपके बायर भी हैं और आपके सेलर भी हैं। वो कैसे हमें शो करवाना है, आपने जब भी अकाउंट क्रिएट करना है उससे पहले आपने जिस कंट्री में अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आपने यूएसए की डोमेन पे अकाउंट बनाना है तो आपने यूएसए वाला ओपन करना है। अगर आपने यूके का अकाउंट बनाना है तो आपने यूके की डोमेन ओपन करनी है। ठीक है, जिस कंट्री में आपने अकाउंट बनाना है उसी ही कंट्री की आपने सर्च हिस्ट्री क्रिएट करनी है। अकाउंट सेलर सेंटर आपने ओपन करने से पहले आपने एटलीस्ट 1 महीने की सर्च हिस्ट्री क्रिएट करनी है। ठीक है, वो स्टेप्स मैंने वीडियो में शेयर किए हुए हैं कि आपकी वो 1 महीने की हिस्ट्री कितने कितने दिन की कहाँ कहाँ यूज़ होगी। ठीक है, वो मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए हुए हैं, वो आपने वीडियो में देख लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ जस्ट आपको ये बताऊंगा कि वो सस्पेंशन आती क्यों है। आती इस तरह से है कि हम लोग जाते हैं ईबे पे, ठीक है, हमने ये देखा जी यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, हम यहाँ से सेल पे गए और अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, जब भी हम ऐसे डायरेक्टली जाके सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ईबे का एल्गोरिथम जो है वो रिबूटिकली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ठीक है, वो हमें एज अ रिबूट लेता है कि हम लोग आए हैं जी, आके हमने सेलर अकाउंट ओपन कर लिया। ईबे हमें कहता है कि जी आप यहाँ पे अपनी कोई सर्च हिस्ट्री क्रिएट करो, कोई भी प्रोडक्ट आप जो है यहाँ पे लिखो। ठीक है, उसको डेली यहाँ पे आके आपने सर्च करना है, एक ही प्रोडक्ट को नहीं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, प्रोडक्ट को ओपन करना है, उसके नीचे तक आपने जाना है। इवन कि आपने जिस प्रोडक्ट को खोला है उसके सेलर अकाउंट को भी खोलो, उसके अकाउंट को खोलो, उसकी जो डिफरेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनको भी चेक करो। ठीक है, ये इस तरह से आपने सर्च हिस्ट्री क्रिएट करनी। ठीक है, ये एक वे है। इस वे से क्या होता है कि आप जिस ब्राउज़र से, मैं क्रोम का ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट्स ब्राउज़र इसमें ही हैं, क्रोम में ही है। ठीक है, वो डिफरेंट ब्राउज़र्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हैं क्रोम पे ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये होता क्या है कि आप जब इस साइट पे अपनी सर्चिंग करते हो तो इनकी जो कुकीज़ हैं, ठीक है, और जो कैच वगैरह हैं वो आपके ब्राउज़र्स में आके मर्ज कर जाती हैं। जब इस तरह से आपकी हिस्ट्री मर्ज हो जाती है, तब आप जब अकाउंट क्रिएट करते हो तो अकाउंट जो है वो एल्गोरिदम ये शो नहीं करवाता कि ये नया बंदा है। एल्गोरिदम हमें यही शो करवाता है कि हम लोग जो हैं पहले भी ईबे को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने ईबे को यही शो करवाना है कि हम लोग ईबे को पहले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ से अपने अकाउंट की हिस्ट्री चेक करनी है। ये हिस्ट्री कम से कम आपकी 1 महीने की होनी चाहिए। ये वाली, ये देखें, फरवरी, ठीक है, मार्च, फरवरी, फरवरी से भी शायद नीचे हो, नहीं है, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल ख़त्म हुआ है। ठीक है, मतलब आपकी कम से कम 1 महीने की हिस्ट्री मौजूद होनी चाहिए, तब आपने उसे सेलर अकाउंट में लेके जाना है। पहले आपने बायर अकाउंट बनाना है, बायर, वो स्टेप्स मैंने अपनी वीडियो अकाउंट क्रिएशन में दिए हुए हैं। ठीक है, फिर आपने उसको सेलर अकाउंट में लेके जाना है।